नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मित्र, मुद्रा जो है, धन जो है, यानी पैसा जो है, वो हमारे दुखों का कारण कैसे है? आप अपनी वॉइस में इसको थोड़ा हमें समझाएं। और ये पैसा अगर हम खत्म कर देंगे, जो हमारी ये नई व्यवस्था जैसे कि प्रेमजीत भाई ने खोजी है, संपूर्ण समाधान इसमें धन नहीं है, यानी धन यहाँ पर जीरो है, पैसा है ही नहीं। तो बगैर पैसे के हम व्यवस्था यानी ये सिस्टम कैसे चलाएंगे? और जो है बगैर पैसे के हम सुखी कैसे हो सकते हैं? इसको आप थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करें, ताकि इस ग्रुप में काफ़ी हम पाकिस्तान से लोग जुड़े हुए हैं, ताकि आपकी जो व्यवस्था है प्रेमजीत भाई ने जो ये व्यवस्था खोजी है, उसका और मित्रों को भी पता चले कि क्या व्यवस्था है और इस ग्रुप का जो मेन कारण है वो क्या है, मेन मकसद क्या है। धन्यवाद। सर जी, इसमें आपने दो चीज़ें पूछी हैं। एक, पुराने अर्थशास्त्र पर ये जो मुद्रा है कैसे सुखों में बाधा करती है। दूसरा, आपने संपूर्ण समाधान वैश्विक सामाजिक व्यवस्था का आपने पूछा है कि ऐसे कैसे इसमें सभी सुखी हो जाएंगे। तो सर जी, आप देखते होंगे कि आज 80% लोग जो हैं उन्हें बहुत कम उनकी मुद्रा आय है। यानी ये समझिए कि वो बाजार से 20% की भी मांग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बाजार से कुछ भी खरीदना है तो उसके लिए मुद्रा चाहिए, और मुद्रा आय से आती है, आय रोजगार से आता है। तो जब 80% लोग मांग ही नहीं कर पाएंगे, यानी 10% तो मान लीजिए कि पूरी मांग कर लेंगे, और 10-20% तो 30-40% की मांग कर लेंगे, बकाया तो 10-20% की मांग नहीं कर पाते हैं। तो जब मांग कम होगी तो स्वाभाविक है कि प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो वस्तु की कीमत गिर जाएगी, धरातल पे आ जाएगी, उनका और घाटा हो जाएगा। तो मांग के आधार पे ही हमेशा प्रोडक्शन होता है। तो जब मांग कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो फिर आय कम हो जाएगी, और जब आय कम हो जाएगी तो फिर बाजार में और कम मांग होगी, क्योंकि जितनी मुद्रा होगी उतनी मांग हो पाएगी। तो इस अर्थशास्त्र का ये दुष्चक्र है। पहला चक्र ये है कि मांग बढ़ेगी तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। अगर मांग नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, रोजगार कम होगा। दूसरी तरफ अगर रोजगार कम होगा तो आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो फिर मांग कम होगी। और आप देख ही रहे हैं कि दुनिया भर में ये अर्थशास्त्र इस दुष्चक्र में फंस चुका है कि एक तरफ मांग कम है तो प्रोडक्शन कम है तो रोजगार कम है, दूसरी तरफ रोजगार कम है तो आमदनी कम है, तो आज व्यक्ति के हाथ में मुद्रा नहीं है तो मांग ही नहीं कर पा रहा है। और मुद्रा हमें कोई सुख भी नहीं दे रही है। तो इसलिए हम सब दुखी हैं, गरीबी में जीवन जी रहे हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि ये अर्थशास्त्र जो है, जो हमारे ज्ञानतवश कबीलाई जीवन से चला आ रहा है। जब हम निरक्षर थे, अक्षर हमारे पास अक्षर ज्ञान था नहीं, और अक्षर ज्ञान न होने के कारण शिक्षा तो थी नहीं, हमारा अंतःकरण उतना विकसित नहीं था उस समय जब कबीलाई जीवन व्यवस्था हुई। पहले तो मानव भी वन में भी भटकता रहा, जैसे बंदर वगैरह हैं। फिर जब कबीलाई जीवन व्यवस्था में आया तो उसने अक्षर नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, अंतःकरण इतना विकसित नहीं था, बुद्धि का लेवल थोड़ी सी मतलब बढ़ा था कि व्यवस्था वो बना सके। तो वनों से आपूर्ति हुई होगी जीवन की, जनसंख्या बढ़ने से तो कबीलाई व्यवस्था में आ गया, और व्यवस्था बदलते बदलते हम आज राष्ट्रीय व्यवस्थाओं तक पहुंचे हैं। तो ये अर्थशास्त्र हमारा अज्ञानता वाला है, कमतर बुद्धि वाला है। उस समय लोग अर्थशास्त्र को जानते ही नहीं थे, राजवाड़े तक भी कोई विशेष नहीं जानता था। ये अर्थशास्त्र तो डिफाइन किया गया राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में। जब इसका डिफिनेशन किया गया तब हमने जाना कि वहां पर क्या था। होता क्या है कि जीवन से ही अर्थशास्त्र निकलता है, क्योंकि जीवन का अर्थ ही सुखी होना है। तो जीवन का अर्थ ही सुखी है। तो ये जीवन का जो
अर्थ है सुखी होना, ये जीवन की वही आंतरिक संरचना सुखमय है हर चेतन में। ये प्रकृति प्रदत्त डीएनए मूल से है। ये पेड़ पौधे भी आप देखिए तो अगर 3 तरफ से घिरे हो तो चौथी तरफ गति करने लगता है। अगर चारों तरफ से घिर जाए, बीच में कोई पौधा है तो सूख जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति भी चारों तरफ से दुखों से गहरा जाए, निकलने का साधन ना मिले तो मृत्यु वरण कर लेता है, या मृत्यु समान ही है वो। तो ये अर्थशास्त्र क्या कर रहा है? वैल्यू 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 बना रहा है। वैल्यू कहां से बना रहा है? पूर्ति अपूर्ति के सिद्धांत पे। तो कल अगर मान लीजिए कोई वस्तु, नमक ही ले लीजिए, नमक कल मोनोपाली हो जाए और बाजार में दबा दिया जाए, बाजार में ना आए, या वास्तविक में नमक कम हो गया तो नमक 500-5,000 तक भी बिक जाएगा। और बिका है, चारों तरफ देख ही रहे हैं। जहाँ युद्ध वगैरह हो जाते हैं, व्यापारी उसमें अपना काम का बेच लेते हैं, दबा के मटेरियल। तो एक तो ये वैल्यू कि 500 की 5,500 हो जाए। किसी श्रम के लिए अगर कल श्रमजीवी जितना ही कम होते चले जाएंगे, उनका मूल्य आसमान को छूता चला जाएगा। मान लीजिए स्टैंडर्ड मजदूरी उस श्रम की 500 रुपए है। अगर कल मजदूर जितने ही कम हो जाएंगे तो 500 से 1,000, 1,500, 2,000 तक मांग हो जाएगी उसकी। और कल उसी श्रम के लिए श्रमजीवी जितना ही ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, संख्या ज्यादा होती चली जाएगी, उनकी धरातल में आती चली जाएगी। यानी श्रमजीवियों की भी श्रम की पूर्ति अपूर्ति इस मुद्रा वैल्यूएशन से हो रही है, उनकी योग्यता पे नहीं हो रही है। आज जैसे आप इंजीनियर देखिए, आज भूसे की तरह हो गए हैं, वो बढ़ गए हैं, उनके लिए श्रम है नहीं, तो वो धरातल पे आ गए हैं। 8,000, 7,000, 6,000 चपरासी तक के लिए करने को तैयार हैं। तो मूल्यांकन वैल्यू योग्यता की नहीं होती है, मुद्रा से ही आंकी जा रही है सभी की। औरतों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर है, पुरुषों की ज्यादा है वैल्यू, इसलिए पुरुष स्त्री को वस्तु मान रहा है, जबकि दोनों प्रकृति से ही प्राकृतिक हुए हैं ना। तो ये अर्थशास्त्र का दूसरी कमी ये है, इसकी कमी है। और सुख क्यों नहीं दे रहा, वो मैंने आपको बताया कि मांग कम है तो प्रोडक्शन कम है, तो रोजगार कम है। दूसरी तरफ रोजगार कम है तो आय कम होगी, तो मांग फिर कम हो जाएगी। तो ये तो इस पुराने अर्थशास्त्र से हम दुखी क्यों हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके लिए मैं दूसरा ऑडियो बना देता हूं कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था का।